योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च होते ही विवादों में घिर गया है। एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुताबिक योग गुरु रामदेव के पतंजलि नूडल्स के लिए मंजूरी नहीं ली गई है, जबकि नूडल्स के पैकेट पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। एफएसएसएआई के मुताबिक कंपनी की ओर से अब तक मंजूरी के लिए आवेदन भी नहीं दिया गया है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। उधर एनसीपी ने बाबा रामदेव के पतंजलि आटा नूडल्स पर बैन लगाने की मांग की है। एनसीपी का कहना है कि अगर इन रिपोर्ट्स में सच्चाई है तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले पतंजलि आटा नूडल्स को तुरंत बैन कर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को ही योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने आटा नूडल्स पेश किया था। ये प्रोडक्ट नेस्ले के ब्रांड मैगी से मुकाबला करेगा। पतंजलि दिसंबर के अंत तक 10 लाख दुकानों में अपना नूडल्स उतारने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद बाबा रामदेव के पतंजलि संस्थान की ओर से सफाई भी आई। बयान में कहा गया है कि आज के अखबारों में पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में भ्रम फैलाने वाली जो खबरें छपी हैं, हम उनका कड़े तौर पर खंडन करते हैं। हमने एफएसएसएआई के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन किया है और कोई उल्लंघन नहीं किया है। अब से कुछ देर पहले IBN 7 से खास बातचीत में योग गुरु रामदेव के प्रवक्ता SK तिजारावाला ने कहा कि उनके पास एफएसएसएआई की मंजूरी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, हमारे पास में अप्रूवल नहीं है। हम वी आर डूइंग एज पर द लॉ का, भारत के कानून के हिसाब से हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। कहीं कोई वायलेशन नहीं किया है। और हमारे सहयोगी आशीष आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, तिजारावाला एक तरफ कह रहे हैं कि उनके पास परमिशन नहीं है, दूसरी तरफ हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। ये क्या स्थिति बनी है? पूरा मामला कैसे सामने आया है? देखिए, मेरी आज सुबह बात हुई आशीष बहुगुणा, जो कि चेयरपर्सन है एफएसएसएआई के। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि उनकी नॉलेज के मुताबिक कोई परमिशन अभी तक या ना तो पतंजलि ने मांगी है और ना ही दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर उनका एक चीज कहना है कि वो ये कहते हैं कि नूडल्स जो है वो एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी में आता है, यानी आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी एफएसएसएआई से। अब सवाल ये उठता है कि जो एफएसएसएआई की परमिशन के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं पतंजलि की, अगर आप वो पैकेट देखें उसके ऊपर निश्चित तौर पे एफएसएसएआई का एक लाइसेंस नंबर है, एफएसएसएआई का उन्होंने बोर्ड भी, उसका एक लोगो भी लगा रखा है। तो सवाल ये उठता है कि वो किस चीज का है। तो उसका जो जानकारी मिल रही है वो ये बताते हैं कि पास्ता की कैटेगरी के तहत जो लाइसेंस मिला था उसी को नूडल्स की कैटेगरी के तहत भी डाला गया है पतंजलि की ओर से। लेकिन एफएसएसएआई का मानना है कि ये जो लाइसेंस है नूडल्स के लिए एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका एक अप्रूवल अलग से लेना पड़ेगा एफएसएसएआई से, और उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसको पास्ता की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन पतंजलि का कहना है कि निश्चित तौर पे ये पास्ता की कैटेगरी पे आता है, उसकी डेफिनेशन के अंदर नूडल्स भी आता है। तो निश्चित तौर पे एक विवाद खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि एफएसएसएआई, क्योंकि प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, माना जा रहा है अगले महीने तक आएगा, तो एक्शन तभी लिया जा सकता है जब मार्केट में लॉन्च हो। एफएसएसएआई तभी एक्शन लेगा जब मार्केट में वो प्रोडक्ट आ जाए। अभी सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, बाजार में अभी तक पहुंचा नहीं है। तो अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जब बाजार में लॉन्च होता है उससे पहले पतंजलि इस बारे में जो परमिशन लेती है वो एफएसएसएआई से लेती है या नहीं लेती है, या फिर मार्केट में आने के बाद एफएसएसएआई पतंजलि के ऊपर कोई एक्शन लेता है। क्या एक्शन लिया जा सकता है आशीष, अगर मान लीजिए एफएसएसएआई एक्शन? जैसे आपने देखा, मैगी के ऊपर भी मैगी बैन कर दी गई थी। अप्रूवल जो है फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज होती है स्टेट्स के अंदर, उनसे टेस्ट कराए जा सकते हैं। उस साथ में अगर अप्रूवल नहीं है तो निश्चित तौर पर प्रोडक्ट के ऊपर सीधा सीधा बैन लगाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और अगर गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बात सामने आई है कि बाबा रामदेव के नूडल्स की प्रोडक्शन या उसकी मार्केटिंग के लिए जो ज़रूरी कानूनी है चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं की गई हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत सीरियस मामला है। और मुझे लगता है कि सरकार ने ये भूल जाना चाहिए कि बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं या उनके साथ हैं। ये भूल जानी चाहिए बात। कानून के लिए सब बराबर हैं और उनको कानून के दायरे में काम करना, अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया है तो हम सब की राय होगी कि उस पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए।
यानी इस पूरे मामले पर राजनीतिक सरगर्मियां भी देखने को मिल रही है, खास तौर पर महाराष्ट्र में। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य आपको ज्यादा जानकारी देंगे। दिनेश, एनसीपी की तो बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया है, क्या ये मामला और गर्मा रहा है बाबा रामदेव की मैगी के नूडल्स का? जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल देखिए, बाबा रामदेव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक कहे जाते हैं और जिसे उन्होंने खुलकर समर्थन किया, और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए अब जो है एनसीपी का कहना है कि जितनी तत्परता मैगी को लेकर दिखाई गई, उतनी तत्परता अगर ये रिपोर्ट सही आ रही है कि परमिशन नहीं ली गई है तो उनके ऊपर न सिर्फ। हमारे साथ एनसीपी नेता नवाब मलिक साहब भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, स्वागत है आपका IBN 7 पर। अभी बाबा रामदेव और FSSAI के बीच में जो हम देख रहे हैं टकराहट, उसके बाद आप लोगों का स्टैंड क्या है? कुछ तो बात माजिद मेमन साहब ने कही है, क्या ये एक पॉलिटिकल मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा बनने वाला है? 6 महीने से जिस तरह से मैगी को लेकर देश में फेल हुआ, पतंजलि को नूडल का मार्केट उपलब्ध कराने के लिए एक खेल चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार बात कर रही थी, हमने सवाल उठाया, उन्होंने अपना निर्णय बदला। अब अगर सतीश बहुगुणा FSSAI के चेयरमैन CEO ये कहते हैं कि लाइसेंस नहीं, वो लाइसेंस नंबर डाला गया वो बोगस है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है तत्काल रूप से इसे बंद किया जाए और जो नियमों और कायदे का उल्लंघन हुआ है उसके तहत पतंजलि की कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। आप लोग कोई इस पर किस तरह से आप इस मामले को आगे ले जाएंगे? कोई प्रदर्शन करेंगे? किस तरह से मांग को उठाने वाले हैं? निश्चित रूप से सरकार किसी एक व्यक्ति, देश का सारा व्यापारी वर्ग चिंतित है, बिस्किट बनाने वाले भी परेशान है कि अगर सरकारी एजेंसियां मिली भगत करके कुछ प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर करेंगी और रामदेव जी के लिए मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा, इस तरह का खेल में अगर सरकार शामिल हो जाए तो मुझे लगता है कि देश का व्यापारी वर्ग घबराहट में है। ऐसे समय में सरकार को अपनी भूमिका साफ करनी पड़ेगी कि देश में सिर्फ रिलायंस और बाबा रामदेव के ही उत्पादन बिकेंगे, वही उनके ही चीजों को देश की जनता खाएगी, कि सरकार निष्पक्ष तरीके से देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाब मलिक साहब इस बातचीत के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया।